कोई बात नहीं, देख लो, पहले फास्ट हुआ होगा तो स्लो हो जाएगा। दोबारा में। चलो, हो गया, हुआ ना, लाइव हो गया। स्लो दिखा रहा ना? हेलो 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 हेलो। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 806039 में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित। तो देखो दो तरीका होता है 11 के विभाजिता वाला में, एक अल्टरनेट वाला में होता है और एक तरीका होता है ना कि आप दो लगातार संख्या का डिफरेंस देखें। जैसे 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। 0 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? -6। 0 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? -8। तो ये +6 -6 तो कैंसिल हो गया। अब ये -8 में क्या जोड़िएगा आप? क्या आप जोड़िएगा कि या तो 0 हो जाए तो 11 के मल्टीपल हो जाए। 8 है तो गुरुजी 8 जोड़ेंगे तभी होगा 0, यानी आंसर कितना? क्लियर है? नहीं, कोई बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोला गया है कि यदि एक घन का आयतन 4096 मीटर क्यूब है, क्या है? 4096 मीटर क्यूब है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। देखो घन का आयतन पूरा दुनिया जानता है, a का क्यूब बराबर 40 क्या है? 96। अच्छा बाबू, इसका घनमूल निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्या है? हाँ, अगर मान लिया कोई निकालना चाहता है, जिसको मान लिया ऐसा भी तो बालक होगा जिसको पता नहीं है, तो तरीका देखो, तरीका यह है कि लास्ट डिजिट 6 है तो ये पक्का 6 का ही क्यूब है ना। 3 अंक को काट देंगे, 3 अंक को क्या कर देंगे? काट देंगे। ये जो 4 है, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में है कि नहीं? हमेशा लोअर वाला को लेंगे, छोटा वाला, यानी 6 के साथ क्या आ जाएगा? 16। यानी a की वैल्यू कितना आ गया बाबू? 16। a की वैल्यू कितना है? 16। अगर हमारे पास भुजा आ गया 16, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन है हमारा, मान लो ऐसा, तो 6 स्क्वायर है कि नहीं? 4 गो दीवार, 2 गो ऊपर नीचे, कितना? 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर। तो 6 × 16 का स्क्वायर 256। 256 × 6 करना कोई बहुत बड़ी बात है? लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में, 6 × 6 = 36, एक ही में 6 है, नहीं होगा? तो आंसर हो गया 6 × 6 = 25, 6 × 150 और 3 153। क्लियर है ना? चले क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु का अंकित मूल्य 492 रुपया है। कितना है? 492। कह रहा है कि खरीद पर 39% का छूट देंगे, 39% का डिस्काउंट, तब भी उसे 22% का क्या होगा? लाभ होगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा? हम बोले गुरुजी सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है, सीपी होता है 100 - डिस्काउंट % और एमपी होता है 100 + प्रॉफिट %, उल्टा हो जाता है। तो अगर 100 में से 39 घटाओगे तो 61 आएगा, और 100 में 22 जोड़ेगा तो 122। तो 61 दूनी 122, यानी 2 की वैल्यू कितना है? वो 400, कितना गुना? 246। तो ये भी कितना गुना? 200। तो 246 रुपया क्या हो जाएगा? आंसर 246 इज करेक्ट आंसर। 246 क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि अनमोल अपनी पूरी यात्रा 16 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में तय करता है? 16 घंटे में। और वह आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा की
कुल दूरी ज्ञात कीजिए संपूर्ण यात्रा की। तो देखिए बात को समझिएगा, आधी दूरी 2 बार दूरी चला है, यानी कि 2 समान दूरी को अगर वो 30 और 50 के चाल से चल रहा है तो आधी दूरी डिस्टेंस बाई 2 है ना। आधी दूरी चलने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल कितना कितना हो, 30 इंटू 50 बटे 50 प्लस 30, चालों का गुणनफल इंटू चालों का योगफल। तो 30 प्लस 50 कितना 80 इंटू कितना बाबू 16 इंटू कितना 16, तो 16 25 5 से 6 तो 300 हो गया, और तिरछा तिरछा गुना कर दो तो d बराबर कितना, बोलिएगा इक्वेशन से, तो इक्वेशन से बता देंगे, जैसे आप बनाना चाहे वैसे बना लीजिए। यहाँ फिक्स डिस्टेंस जो है आधा है, d/2 है। ऐसे बनाते हैं लोग, तो ऐसे बनाते हैं, माना कि दूरी d, माना कि दूरी 2d, d गया कितना चाल से 30 से, फिर d कितना से गया 50 से, बराबर समय कितना लगा हो 16 घंटा। तो d का वैल्यू यहां से निकालिएगा तो 300 आएगा, कितना आएगा, लेकिन 2d पूछा है तो 3 दूनी कहा, और वहां जो हम माने हैं d और dy हाफ माने, ये अलग है वो अलग है, दोनों अलग अलग, दोनों चीज अलग अलग बना। यहाँ पे डिस्टेंस d माने हैं, वहां पे डिस्टेंस क्या माने, हाँ भूसा कुटो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़े। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए जो अर्जित ब्याज है, दूसरे वर्ष के लिए क्या है अर्जित ब्याज जो है 6787 रुपया, 6700 क्या है 87 रुपया, और ब्याज दर 10%, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, ओ सॉरी जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हो, चक्रवृद्धि तो है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। कैसे बताएं, बहुत सारा ऑप्शन है बताने का। अगर डायरेक्टली टिक मारना है डायरेक्टली तो डबल सुनना वाला आंसर हो जाए क्योंकि किसी पे डबल सुनना नहीं है। अब बोलो कि मजाक कर रहे हैं, तो देखो मजाक कैसे कर रहे हैं। देखो पहला साल में 10% ब्याज मिलेगा, दूसरा साल में भी कितना 10%, और पहला साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो 10 पे 10% मिलेगा तो कितना 1%, कितना मिलेगा 1%, यानी कि 2 सालों में जो दूसरे साल में जो केवल ब्याज मेरा 11%, कितना, और 6787 जो है वो 11% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू इतना होगा, तो 100% मूलधन होता है इंटू 100। हमको पता है गुरुजी कि ये डेसिमल में नहीं काटने वाला है, ये 00 आया है तो 00 आंसर होगा ही होगा, 11 से कटने वाला है। देखो ध्यान से, 11 छक 66, 1 और 8, 11 एक कम 11, 7 और 7 11 सत्ते, तो कितना हो गया हो 617 पे 900। दूसरा तरीका, गुरुजी मूलधन मानेंगे 100, मूलधन माने कितना 100, बात यही है, इसका 10% ब्याज 10, इसका 10% ब्याज 10, इस पे 10% लेंगे तो कितना 1, यानी 11 यूनिट बराबर दे रहा है, तो 100 यूनिट बराबर कितना, बात क्या है बराबर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि एक विक्रेता 25% की हानि पर गेहूं बेचने का वादा करता है, यानी बोला कि हम 100 का जो सामान है ना वो हम 75 में बेचेंगे, कितने बेचेंगे 75 बेचेंगे। अच्छी बात है, बेचो भाई, कौन मना किया इसको, बट 100 का सामान कितना बेचेंगे 75 बेच, ये पहला बात हो। लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिसका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम, यानी कि अगर 100 ग्राम का बटखारा होगा ना तो उससे 55% कम उसका वैल्यू देगा, यानी 45 ही देगा,
यानी दुकानदार को खर्चा होगा 45 ग्राम का और सामने वाला से वसूली करेगा 100 ग्राम का। वो तो बोल रहा हम 100 ग्राम तुमको दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में दे रहा है कितना, 45 ग्राम दे रहा है। तो दुकानदार अगर 45 ग्राम दे रहा है तो दुकानदार का क्रय मूल्य तो 45 ग्राम का ही है, लेकिन वसूल कितना कर रहा है वो 100, क्योंकि सामने वाला को बता नहीं ना रहा कि बेईमानी कर रहे हैं जी, तो फिर मारे हो जाएगा, नहीं मार हो जाएगा। यानी कि वसूल करेगा 100 रुपया, खर्चा करेगा 45 रुपया का सामान। इस तरीके से अगर हमें ओवरऑल क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का अनुपात चाहिए तो 100 अनुपात 100 कैंसिल, 15 या 45, 15 बचे तो कितना हो जाएगा बाबू, 3 अनुपात 5। तो कितना का फायदा हुआ, 2 का। कितना पर, 3 पर, इंटू 100। 2/3 का परसेंटेज होता है 66.66% या 66.66%। अब देखो एग्जामिनर कितना हरामखोर है, जिसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा, ये भी दिया बगल में, ये भी दिया है, ये भी दिया, मतलब हीरो बन जा रहा है एग्जामिनर। पूरा याद नहीं है तो धोखा हो जाए। जो ट्रैक में नहीं लिखा रहता लटकला था गिल्ला बेटा, यही वाला कहानी यहाँ। मतलब एग्जैक्ट आपको आना चाहिए कैलकुलेशन, लगभग वाला काम नहीं। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन में एग्जामिनर से थोड़ा गलती हो गया है, उस गलती को हम लोग को सुधारना है। हमसे गलती नहीं हुआ, एग्जामिनर से, हम बना रहे थे थोड़ा हैं, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो एग्जामिनर से थोड़ा गलती हो गया। बोला है कि ए बराबर 20 है, ए बी बराबर कितना है 15, और चतुर्भुज बी सी डी ई एक वर्ग है, यानी कि एक वर्ग बनाए बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये क्या हो गया, एक वर्ग। अब बोलेंगे जी सर, लेकिन सर एक चर्चा क्या है ए ई और ए बी का, यानी कि कहीं पे मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है तो ये ए ई हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ए ई की जो वैल्यू है बाबू 20 है और ए बी की वैल्यू कितना है 15 है ना। तो आपसे पूछा गया है, तो बहुभुज जो बना, बहुत सारा भुजा वाला बहुभुज जो बना आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, इसका क्षेत्रफल आपको बताना। इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना। इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तो कोई कुछ पता ही नहीं है क्या होगा घटना, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो एग्जामिनर भूल गया होगा, अगर बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको 90 डिग्री मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, इसको अगर हम 90 डिग्री मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं बाबू, 90 डिग्री, तब हमें फायदा हो सकता है जो एग्जामिनर ने नहीं दिया था। तो 15 20 के साथ से जो ट्रिपलेट जो वैल्यू होता है 25 का, कितना होता है 25, हालांकि दिया नहीं है वो, लेकिन आंसर मिलाने के लिए अगर हम मान लें 90 डिग्री, क्योंकि वो तो बोला नहीं है कितना डिग्री है, तो अगर 25 मान लें तो ये भुजा अगर 25 हो जाएगा तो सब 25 हो जाएगा मुन्ना, क्योंकि वर्ग है ना, ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर कितना 600। ये तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आप देखेंगे गुरुजी 10 से कटा तो 15 दहाँ का, और ये 625, यानी कि 700। ये एग्जामिनर से चूक हो गई थी, एग्जामिनर से क्या हो गया, चूक हो गया। ना 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 ना, चलें आगे। धीरे धीरे चल रहा है ना, चलो ये सब इस सदी का सबसे खतरनाक क्वेश्चन बोला है कि कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 55 गुना हो जाएगा। 2 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 55 गुना हो जाएगा। तो उत्तर को दशमलव के 1 स्थान तक बताएं। दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
देखो बाबू, अगर 1:36 रहता 2 साल में, सोचो, तो अगर 2 साल में रेशियो 1:36 दे रहा, तो हम लोग 1 साल के लिए रेशियो निकालते 1:6 निकालते, वर्गमूल निकाल के, हाँ या ना। और इस कंडीशन बोलते गुरुजी 5 इंटरेस्ट लग लो, कितना मूलधन 1 पर इंटू 100 बराबर कितना 500%। नहीं, ऐसा रहता तो कितना आसान होता, लेकिन ये धोखा दे के क्या कर दिया, 55 गुना किया। कितना गुना, 55 गुना। 55 गुना 55 का रूट निकालना आसान बात तो नहीं है। लगभग में अगर आंसर तुम निकालना चाहोगे लगभग में, तो इसमें ऑप्शन इतना खराब दिया है कि लगभग निकालोगे तो पागल हो जाओगे। क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे, आंसर नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, तो हम लोग को पता है जी टेक्निक वही लगाएंगे। हम लोग को 2 साल का अगर रेशियो 1:55 है, तो 1 साल का क्या निकालेंगे, रूट 1 तो 1 ही हो जाएगा, ये रूट 55। रूट 55 निकालने आता है तुम लोग को, नहीं आता है, नहीं आता है। जितना भी वो सब जो करेगा बोड़ा में जाएगा, समझ गया ना। हाँ, उस समय टेक्निक सब फ्लॉप है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछ रहा, एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट रेट है ये, है ना। वो अप्रोक्सीमेशन होता है कि लगभग में इतना आएगा, लगभग से काम नहीं चले। तो बचपन में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, बचपन में। कहाँ, तो सत्ते कितना बचा 6, 7 को ही जोड़ते थे 14, कुछ है नहीं, कंगाल है, तो डबल जीरो उतरेगा, 1 जीरो नहीं, डबल जीरो। अब यहां पर क्या रखोगे जिससे गुना करोगे कि इसके जस्ट पहले रहोगे, 4 रखेंगे और उसी से गुना करते हैं, तो 144 इंटू 4 576, कितना 576, कितना 576, यानी कि 7.4, क्योंकि डबल शून्य लिए तो दशमलव है ना। तो 7 दशमलव कितना 4। ये बात समझ में आया गुरुजी। ये हो गया 148, ये घटाएगा तो कितना हो गया 24। गुरुजी फिर से डबल शून्य आएगा, फिर से क्या आएगा डबल। अब यहाँ पर कितना रखोगे कि गुना करने पे इससे जस्ट पहले रहे, 2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 14 दूनी 2800 हो जाएगा, 1 ही से काम चलेगा। तो 1481 से एक टाइम में, तो बाबू 1481 हमारा अब आंसर आ जाएगा, क्योंकि 7.41 है और 2 ही डिजिट से काम चल जाएगा, 2 ही डिजिट में काम चलेगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हम बोलेंगे गुरुजी फाइनली ये रेशियो कितना हुआ 7.41, कितना 41, यानी बाबू इंटरेस्ट कितना का मिला 6.41 बटे 1 इंटू कितना 100 बराबर कितना 641%। 641 वाला एक है ना, हो क्या और है 641 ना। दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द लेवल। उसमें लाइक सब्सक्राइब वाला नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, वो सब नहीं है। समझ में आया टोपी वाले भाई, ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं। उसने एग्जामिनर ने एहसास दे दिलाया कि बचपन में जो पढ़े हैं वो बेकार होने नहीं देंगे अगर आपने मेहनत किया है। ये रूट निकालने आता है जी तुमको, ये वाला रूट निकालने आता है? ठीक, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9, बचपन की बातें 55 तक। कर रवि के पास दूध और पानी का कितना लीटर मिश्रण है 1458। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना 8:1। रवि को मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, क्या मिलाना चाहिए पानी की रेशियो कितना हो जाए 6:5। 6 कितना 5, मिलाना क्या है पानी, तो दूध तो ज्यों का त्यों रहेगा, दूध में चेंज नहीं ना होगा बाबू, नहीं। हम बोले गुरुजी इसमें 3 से गुना और इसमें 4 से गुना करेंगे तब बराबर होगा, तब क्या होगा बराबर होगा। अगर दूध को बराबर कर दिया तो पानी में भी सेम नंबर से गुना करेंगे जो दूध में किए थे, और इंटू कितना इसमें हो गया 4। आप देखेंगे ये 3 हुआ और ये कितना हुआ 5 का
20, यानी कि 3 से 20 आया तो कितना यूनिट बढ़ा? 17। 17 यूनिट बढ़ा। कितना बढ़ा? 17। यानी कि यही पूछा कि कितना दूध मिलाना चाहिए, सॉरी कितना पानी मिलाना चाहिए। तो यानी कि जो भी आंसर होगा 17 से कटने वाला होगा, तो 17 से ही नहीं कटता, 17 से ही नहीं कटता। 17 पचे 85, 5 9 59 नहीं कटता है। 17 पचे 85, 7 92 और 7 7 77 भी नहीं कटता। 17 से 17 पचे 50, 85 6 91 और 6 पर 8 68, 17 चौका 68। पूरा बनाना चाहते हैं, अगर मान लिया पूरा बनाना चाहते हैं तो ये कितना है बाबू? 24। तो 24 3 27, 27 की वैल्यू कितना हो? 1458। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल गया, इनटू कितना बाबू? 7। ये हमारा आंसर है। कैलकुलेट करेंगे आंसर यही आएगा 918। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 8 अंक की संख्या 5852 6 को 8 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है? 8 से। तो x का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए? हम बोलेंगे सर 8 का विभाजता का नियम है कि आखिरी 3 अंक कटना चाहिए। आखिरी 3 अंक जब बनाओगे तो x के जगह मिनिमम कौन सा वैल्यू रखोगे? हालांकि 0 ऑप्शन में नहीं है, 0 रहता तो कट सकता था। कौन सा हो जाएगा? 2, क्योंकि 1 रखेंगे तो 116 नहीं कट रहा, लेकिन 2 रखेंगे तो 216 कट जा रहा है 8 से। 27 8 216, यानी आंसर वुड बी व्हाट? क्वेश्चन नंबर 11 करा समान लंबाई की 2 ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। एक की चाल है 76, दूसरा की चाल है क्या? 67। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 56 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी? दोनों ट्रेन की अगर लंबाई सेम है तो जब क्रॉस करेगा तो दोनों का लंबाई का योगफल के बराबर ही दूरी तय होगा। यानी दूरी बराबर कितना? 2 इंटू ट्रेन की लंबाई, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड सापेक्ष चाल माइनस होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम 56 से। हम बोलेंगे गुरुजी 9 दूनी 18, 28 दूनी 56, 14 दूनी 28, टी बराबर 14 25 70 मीटर अंश। चले आगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि एक बेईमान विक्रेता यह दावा करता है कि क्रय मूल्य पर बेचेंगे। इस पर मूल्य में बेईमानी नहीं है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह वो 652 ग्राम देता है। 652 ग्राम अगर देगा तो 652 ग्राम का पैसा खर्च करेगा और वसूल करेगा 1000 ग्राम का। तो लाभ प्रतिशत अगर देखोगे तो काटोगे, अगर 2 से काटोगे तो 326, 2 से काटोगे तो 500, 2 से काटोगे तो 16 दूनी 32 और 3 दूनी 6, और ये कितना? 225, 250, 250। अगर आप देखोगे कि फायदा कितने का हुआ तो 50 और 37 कितने का? 87 बटा 263 इंटू कितना बाबू? 100। तो ऑप्शन बड़ा नज़दीक में रहने के कारण हम भाग देकर ही चेक करेंगे। 87 100 को भाग देंगे कितना से? 263। तो 8 टाइम में तो 5 टाइम में तो पक्का डिवाइड होगा क्योंकि सब में 5 5 है। अरे बोलो, तो 263 पच्चे कितना हो जाएगा? 5 या 15 और 26 पच्चे 30, 26 पच्चे 163 है ना जी। अरे 263 कैसे? 163 ना हो। अरे ये तो पहले खत्म हो, ये खत्म हो जा मुन्ना, खत्म हो जा, खत्म हो जा।
ठीक ठीक लिखा है तब तो, नहीं नहीं 87 ठीक है, यहाँ पे नीचे में 163 हो, वो सब सही है, 163 हो, आ नहीं ना रहा है। अब क्या करे, क्या करे दिल का क्या हो जाए, क्या हो गया है, क्या बोल रहे हो? हाँ 163 ही होगा। आ जाएगा, देखो फिर से दबाएंगे ना तो वही वाला आ जाएगा। हाँ तो आप लोग आज चर्च गए थे, चर्च गए थे, चर्च 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 ईसा मसीह वाला में नहीं गए थे? क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कितना नंबर थे? तो हमने ये देखा था कि रेशियो काटने के बाद कितना था, 163, और ये कितना था 200, यही आया था ना काटने के बाद। तो 37 दो में 200 और 50 और यानी 87 बटा 163 गुने 100। यही करना है, यानी 8700 बटा 163 करोगे ही तभी फायदा है। 5 से कटेगा क्योंकि सब में 5 5 है, सब में क्या 5 5, तो हम बोलेंगे गुरुजी 5 से कट रहा है तो कितना हो गया 163 इंटू 5, 5 या 15, 16 25 80 1 81, 815। अभी भी हमारे पास कितना बाबू 55 बच रहा है कि नहीं, 870 है तो और सुनना। अब देखो 163 को कितना से गुना करोगे कि 550 के पहले रहे, तो 16 चौका 64, ज़्यादा हो जाएगा नहीं, तो 3 से करेंगे तो 53 दशमलव, है ना, 3 से गुना करेंगे तो 163 या 3 तिया 9, 16 तिया 48, 489, तो ये 61 बचेगा कि नहीं, अरे बोलो। और अभी भी गुरुजी 61 के बाद अगर जीरो लाएंगे तो अभी भी 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 16 चौका 64 हो जाएगा, 640 चल जाएगा, यानी कि 53 दशमलव। तो इतना खराब दे रहा है एग्जाम, चले आगे। चलो रिवीजन हो गया। अब कल से, अरे आज दे दिए थे क्वेश्चन आरआरबी जेई वाला, उस ससुरा वाला डालवे नहीं किया, हम आरआरबी जेई का क्वेश्चन दिए थे आज, कल से जेई वाला ही रहेगा। अरे दिए थे लेकिन क्या होता है कि उसके पास फाइल रहता है ना, तो भेज दिया वो सब मिक्स करके, हम तो दिए हैं दूसरा क्वेश्चन, हमारे पास फाइल भी है अभी जो भेजे आज बना हुआ है, लेकिन उसको प्रिंट ही नहीं करवाए लोग। हाँ एसएससी डालते ही हैं, हाँ सीजीएल का तो डालते ही, इधर जब से एग्जाम चल रहा है तब ये सब करवा रहे हैं, तो सीजीएल का ही डालते हैं ज़्यादातर। हाँ जी, देखो एग्जाम का सीजन नहीं रहता तो वही सब चलता है, सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल चलता है, अभी एग्जाम का सीजन इसलिए चल रहा है। हाँ 11 के पावर 111 के पावर कितना 2024 को 112 से डिवाइड करना है। हम बोले गुरुजी एक बार डिवाइड करेंगे तो -1 शेष होगा, और -1 के पावर 2024 करेंगे गुरुजी, ये पॉजिटिव में ही एक आएगा सर, एक क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा सुधा का व्यय उसकी बचत से कितना अधिक है 200%, यानी कि जो खर्चा है
बचत से 200% ज्यादा। ये अगर 1 होगा तो 2 ज्यादा 3 होगा कि नहीं, बोलो। 200% मतलब दुगना ज्यादा। इनकम कितना हो जाएगा, 4। अब बोला गया है कि व्यय में 6% की कमी, यानी कि 3 में 6% की क्या हो गया, कमी हो गया। और बचत में 26% की बढ़ोतरी, तो 1 में 26% की क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। ओवरऑल आय में कितने परसेंट, मान लेते हैं आय में कितना, x%। तो आप देखेंगे परसेंटेज क्या हो गया, कैंसिल। 26 माइनस 18 8, 4x बराबर कितना 8, तो x बराबर कितना 2%। 2% को डेसिमल में 0.02 बोल सकते हैं। 2% को डेसिमल में 0.02 बोल सकते नहीं, बोल सकते हैं। वेरी गुड, 14 पहुंच गए, 6 और है, 6 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 19 है और इनमें से 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20। तो शेष 3 संख्याओं का औसत बताए। तो 8 संख्याओं का योगफल 19 8 152 हो जाएगा जी, और 5 संख्याओं का औसत 20 बचे 100। तो 8 संख्या में से 5 संख्या गया तो 3 संख्या बचा। 52/3 को 37 या 51 और 1/3 0.33, तो 17.33। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो कि एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 और लड़की अगर की संख्या 249 है, यानी 1 की वैल्यू 249 है, तो लड़कों का 5 गुना उसका है, तो ये भी 5 गुना, तो 1249 बचे 245, लास्ट में 45 एक ही ऑप्शन में। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि 8 पुरुषों का औसत वजन 3 kg कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जब उनमें से 56 kg वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है। यदि आदमी की संख्या उतनी की उतनी ही रहती है। जो आदमी आया वो हल्का है, क्या है, सबका वजन ले डूब रहा है। तो कितना ले डूब रहा है, सब के बदले 3 kg ले डूब रहा है 8 लोगों का, यानी 8 तिया 24, यानी कि जो आदमी गया है उससे 24 किलो कम है, तब ना ले डूब रहा है जी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 32 kg आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि एक धनात्मक पूर्णांक b इज ग्रेटर देन 1 के लिए 2 संख्या है, एक का वैल्यू है 6344 और 42b8 का गुणनफल 12 से कट रहा है। का गुणनफल किससे कट रहा है, 12 से। तो b का धनात्मक मान तो पूछ रहा है, लेकिन ग्रेटर देन 1 है, तो b का न्यूनतम मान क्या होगा, ऐसा पूछा। हम बोलेंगे गुरुजी 12 से कटने का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या 3 और 4 दोनों से कटे। तो ये देख रहे हैं कि 4 से तो कट रहा है गुरुजी, क्योंकि आखिरी 2 अंक 4 से कट रहा है। क्या ये 3 से कट रहा है, तो 4 4 8 3 11 6 17, 17 ये 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट, यानी कि पक्का गुरुजी ये संख्या 3 से कटेगा, तभी 12 को फुलफिल कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे 4 ही से कटने वाला भी मिला है, 3 से मिला, यानी कि ये संख्या पक्का इसका गुणनफल 3 से कट रहा है। तो 3 से कटने का विभाज्यता का नियम यह है कि अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। 8 2 10 4 14, तो 14 में क्या जोड़ोगे कि कट जाए, तो 1 जोड़ने पे हो जा रहा है, 3 5 15, लेकिन 1 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना। अब आगे 3 6 का 18, यानी कि वैल्यू कितना हो गया, 4। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये की धनराशि निवेश किया है ना, 20% दर। n वर्षों में 7200 रुपया हो जाती है, तो n का मान क्या होगा। हम बोले गुरुजी मूलधन है 5,000,
मिश्रधन है कितना 7200। इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो ये 2500 और ये कितना मुन्ना 3600। आप ये देख पाएंगे कि अगर 20% के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 20% का जो रेशियो होता है 5 से 6 होता है 1 साल। ये रेशियो इससे कब मैच होगा? मैच तभी हो पाएगा गुरुजी जब हम इसका स्क्वायर करें तब मैच कर पाएगा। स्क्वायर करें तभी मैच कर पाएगा। यानी कि स्क्वायर हो रहा है गुरुजी, इसका मतलब आंसर कितना है? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि 70 रुपये पर केजी कीमत वाले कितने केजी चावल को 90 रुपया पर केजी वाले 63 केजी के चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 96.60 रुपया बेचने पर 15% का लाभ हो। हम बोलेंगे गुरुजी 70 रुपये पर केजी चावल का कितना केजी, ये पूछा गया है कि 90 रुपये पर केजी के कितने क्वांटिटी 63 को बेचने पर। यहाँ पर क्रैमूल चाहिए लेकिन ये दे रहा है क्या? बिक्रैमूल। तो क्रैमूल कैसे निकालेंगे? 96.6 115% की वैल्यू है क्योंकि बिक्रैमूल 115 होगा तो 100% की वैल्यू कितना? दशमलव से 1 सुना कैंसल। 23 पचे 115, 2 पचे 10, 23 चौका 92, 4 6 23 दूनी 46, यानी 42 दूनी कितना 84। यानी कि 84 आपका बाबू क्रैमूल है ओवरऑल। एलिगेशन में बड़ा माइनस छोटा करना होता है। 84 माइनस 70 14, ये कितना 6, रेशियो कितना 3:7 की वैल्यू बाबू कितना है 63, 9 गुना। तो ये भी कितना गुना 9 गुना, तो 9 तिया 27 केजी। इस क्वेश्चन क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। समझ में आया? आज तुम ही स्लो था? की बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो तुम।